अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स, लिटरल्स एंड इट्स डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करते हैं एक स्टोरेज लोकेशन को कंप्यूटर की मेन मेमोरी के अंदर। वेरिएबल्स एक स्टोर करते हैं कोई भी वैल्यू उसके अंदर, रैम के अंदर। दूसरा क्या आता है? दूसरा आपका आता है लिटरल्स। लिटरल्स क्या करते हैं? लिटरल्स आर द कांस्टेंट वैल्यूज़। लिटरल्स क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर होती हैं। कांस्टेंट वैल्यूज़ असाइन टू द वेरिएबल। उसके बाद आपका आता है वेरिएबल की डेफिनेशन। वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? इंट नंबर। मतलब कि वेरिएबल की डेफिनेशन पहले उसकी डाटा टाइप आएगी। डाटा टाइप क्या हो सकती है? इंटीजर, बूल, स्ट्रिंग। उसके बाद एक और आती है कैरेक्टर और फ्लोट। ये सारी की सारी डाटा टाइप्स हैं जो कि स्टार्टिंग पे आएगी। और उसके बाद आपका आएगा कोई भी वेरिएबल का नेम और फिर एंड पे सेमी कॉलन। ये वेरिएबल की डेफिनेशन है, ये इनिशियलाइजेशन। मैं आपको वन बाय वन करके मैं आपको सारा बताता जाऊंगा कि क्या नाम है, कौन कौन सी इसकी डाटा टाइप्स है, कौन कौन सी इसकी किस तरह वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं। ये वेरिएबल डिक्लेयर होने का तरीका है। और लिटरल्स क्या है? लिटरल्स को आप ये भी कह सकते हो एक पीस ऑफ डाटा है जो कि असाइन होता है डायरेक्टली टू वेरिएबल्स। ठीक है, जो भी वैल्यू डायरेक्टली असाइन हो जाती है उसको वेरिएबल्स को, उसको हम कहते हैं लिटरल्स। लिटरल्स कांस्टेंट वैल्यूज़ भी होती हैं। लिटरल्स होती ही कांस्टेंट वैल्यूज़ है, बल्कि लिटरल्स आर आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यूज़। उसके बाद बात करते हैं हम आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर क्या? आइडेंटिफायर आर द नेम गिवन टू द वेरिएबल। ये जो इंट नंबर दिया ना, ये जो नंबर है ये वेरिएबल का नेम है। वेरिएबल के नेम को हम आइडेंटिफायर कह रहे हैं। ठीक है, ताकि वो डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा वेरिएबल है? तो उनके नेम से आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये वाला वेरिएबल की इस वेरिएबल की बात कर रहे हैं। मतलब मैं इधर डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकता हूँ। इंट नंबर है, इंट नम वन, इंट नम टू, कुछ भी। तो नम टू रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड वेरिएबल को, नम वन रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये इंट नम, इंट नंबर। अब इसका आइडेंटिफायर है नंबर, उसका वाले का नम, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। इस तरह आप आइडेंटिफायर्स के ज़रिए आप लोग आइडेंटिफाई करते हो कि वेरिएबल्स का क्या कौन से वेरिएबल की बात हो रही है। उसके बाद भी मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल्स आर ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। और जैसे ये इंट है, वेरिएबल नेम इज़ नंबर। अब अच्छा, एक बड़ी ज़रूरी बात है, वेरिएबल्स के अंदर अगर आप इंट नंबर है तो आपके अंदर से इसके अंदर सिर्फ इंटीजर ही जाएंगे। अगर बूल है तो बूल ही जाएगा, कैरेक्टर ही जाएगा, मतलब बूलियन वैल्यू जाएगी। इसी तरह मैं आपको एक एक करके ना सारे वेरिएबल सारी डाटा टाइप्स को भी बता दूंगा और कौन कौन सा वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है ये भी बता दूंगा। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या? कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़, मतलब माइनस, नेगेटिव वैल्यूज़ और पॉजिटिव वैल्यूज़, सारी की सारी होल नंबर्स की वैल्यूज़, इन सबको स्टोर करता है, क्या नाम है, एक उसके अंदर वेरिएबल के अंदर। इसलिए हम इंटीजर डिक्लेयर करते हैं। और ये 4 बाइट्स का होता है। इसका साइज़ क्या है? 4 बाइट्स। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। हैश इंक्लूड आई, लेट मी डू इट। ये यूज़, ये देखें, मैंने इंट नंबर इज इक्वल टू 100। अब इस पर मैंने 100 असाइन कर दिया। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? 100 क्या एक लिटरल वैल्यू है। लिटरल वैल्यू क्या है? लिटरल वैल्यू मैंने बताया कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू असाइन हो गई एक वेरिएबल को। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड की वैल्यू में स्टोर कर देता है। ये काम है असाइनमेंट ऑपरेटर का। अब लेफ्ट पे क्या है? वेरिएबल का नाम, आइडेंटिफायर। वेरिएबल के नेम के अंदर आपने 100 स्टोर कर दिया। ये पूरा हो रहा है। अभी आपको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ नंबर के अंदर इस वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है। इस वेरिएबल के अंदर 100 ही स्टोर है क्योंकि मैंने असाइन कर दिया है। नंबर इज 100 इज असाइन टू द वेरिएबल नंबर। ठीक है, लेट मी देखो, राइट साइड वैल्यू स्टोर इन द लेफ्ट साइड। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है। सी आउट करते हैं डिस्प्ले करने के लिए। सी आउट आपको बताया था कि सी आउट क्या करता है? डिस्प्ले करते हैं। ये 100 आउटपुट आ गया क्योंकि मैंने 100 असाइन किया था और 100 ही आउटपुट आ गया। ये इसका काम है। अब अगली बात करते हैं हम कि इंटीजर जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। ठीक है, अब इंटीजर, पहला इंटीजर क्या हो सकता है कि लॉन्ग इंट 4 बाइट्स का होता है। मतलब अगर आपने ज़्यादा
कोई स्टोर करना है, कोई वैल्यू स्टोर करनी है बड़ी, तो इसलिए आप लॉन्ग इंट यूज़ करते हो। फिर एक शॉर्ट इंट है, अगर आपने छोटी वैल्यू स्टोर करनी है, वो 2 बाइट्स का होता है। फिर तीसरे नंबर पे होता है अनसाइंड लॉन्ग इंट। अनसाइंड लॉन्ग इंट से मुराद है कि क्या नाम है, अगर आपने स्टोर करना है कोई भी अनसाइंड वैल्यू, मतलब 0 से लेके पॉजिटिव तक, जो भी जिनमें क्या नाम है नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आती, उनको कहते हैं अनसाइंड, ठीक है। लॉन्ग इंट मतलब बहुत ही बड़ी कोई वैल्यू है, वो ये 8 बाइट्स का होता है। उसके बाद आता है अनसाइंड लॉन्ग इंट, ये 4 बाइट्स का होता है। उसके बाद जो मैं आपको मतलब अनसाइंड लॉन्ग इंट का बता दिया मैंने कि अनसाइंड वैल्यूज इसमें सारी स्टोर होंगी। फिर आता है शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट के अंदर क्या आता है, 2 बाइट्स का शॉर्ट इंट है। फिर अनसाइंड शॉर्ट इंट। वही शॉर्ट इंट में छोटी वैल्यूज़ आएंगी 2 बाइट्स की, और अनसाइंड शॉर्ट इंट में क्या नाम है आपको वही पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन क्या नाम है वो होंगी छोटी। ये इसकी डाटा टाइप्स हैं। और इंटीजर तो आपको पता है 4 बाइट्स का होता है, और अनसाइंड इंटीजर, ये सारा पूरी की पूरी टाइप्स हैं। इस तरह आप डिक्लेयर कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कैरेक्टर डाटा टाइप की। कैरेक्टर डाटा टाइप में क्या होता है, कैरेक्टर डाटा टाइप के अंदर यूज टू स्टोर ओनली अ कैरेक्टर। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ABCDEFGHIJK, ये सारे एक जो लेटर है उसको कैरेक्टर कहते हैं, या और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर आप चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए आप यूज़ करते हो कैरेक्टर की डाटा टाइप। कैरेक्टर आप डिक्लेयर कैसे करोगे, 4 CHAR 4, और उसके बाद आप कोई भी वेरिएबल का नेम आइडेंटिफायर उसके अंदर आप इक्वल देखो 4 लेटर किया मैंने, और उसको क्या नाम है उसके अंदर आप कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर दो, असाइन कर दो। ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ क्या। 4 नंबर, अब देखो मैंने 100 की जगह पे A कर दिया। अगर मैं 100 करता तो एरर आ जाता, क्योंकि कैरेक्टर है, कैरेक्टर हमेशा एक कॉलन के अंदर एक आपने ये लगाना है कॉलन, ठीक है, और आपने स्टोर कर देना। इसको कहते हैं क्या, कॉमा, आई एम सॉरी, इसको कॉमा कहते हैं। हाँ, कॉमा लगा के, एक कॉमा लगा के आपने क्या नाम है दोनों तरफ आपने एक कैरेक्टर को शो करना है। ये हमेशा कैरेक्टर स्टोर ओनली 1 कैरेक्टर, कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड इन, मैंने आपको बता दिया कॉमर्स। उसके बाद ये आपको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखो ए प्रिंट हो गया, डिस्प्ले हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड डाटा टाइप की। थर्ड डाटा टाइप है फ्लोट। फ्लोट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इंटीजर्स तो हैं वो तो होल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये चीज़ें आपको इंटीजर्स के अंदर। लेकिन जो फ्लोट है, फ्लोट डेसिमल वैल्यूज़, अगर आपको पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ जाए, आपकी कोई भी वैल्यूज़ आ जाए, क्या नाम है उसके अंदर डेसिमल, मतलब इस तरह की वैल्यूज़ आ जाएँ जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को, अगर हाँ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आ जाएँ, कुछ भी ऐसी वैल्यूज़ जिनमें पॉइंट्स आ जाते हैं, तो उसके लिए आप फ्लोट या डबल यूज़ करते हो। डबल लार्ज वैल्यू को करने के लिए रिप्रेजेंट होता है, और फ्लोट स्मॉल वैल्यू को करने के लिए रिप्रेजेंट होता है। और ये देखें सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए ये यूज़ हो सकता है फ्लोट। फ्लोट 4 बाइट्स का होता है, डबल 8 बाइट्स का होता है उसमें। और अगर इससे भी बड़ा कोई वैल्यू है तो उसके लिए हम लॉन्ग डबल यूज़ करते हैं। ये तीन डाटा टाइप्स है इसके अंदर, 3 टाइप्स हैं इसके अंदर, ठीक है। आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी यूजेबिलिटी क्या है। मतलब कि अगर आपका छोटी वैल्यू है तो आप फ्लोट यूज़ करोगे, अगर आपकी थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है तो आप डबल यूज़ करोगे, अगर बहुत ही बड़ी वैल्यू है तो आप क्या नाम है वो यूज़ करोगे लॉन्ग डबल। ये तरीक़ाकार है, ओके। अब इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसके अंदर फ्लोट लिटरल यूज़ करोगे, मतलब कि अब इसमें डेसिमल वैल्यू स्टोर हो रही है। डेसिमल वैल्यू को क्या कहते हैं, इसमें भी कांस्टेंट वैल्यू ही असाइन हो रही है, लेकिन इस कांस्टेंट वैल्यू को क्या कहते हैं, फ्लोट का लिटरल। पहले वाली इंटीजर लिटरल था, ये फ्लोट लिटरल। लिटरल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मतलब स्ट्रिंग लिटरल भी होगा, कैरेक्टर लिटरल भी होगा। जो भी आप कांस्टेंट वैल्यू असाइन करते हो वेरिएबल को, उसको हम लिटरल कहते हैं। और लिटरल ऑफ डिफरेंट टाइप्स है, इसमें हम फ्लोट का लिटरल यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत गौर से बातें सुने, मैं बहुत मेहनत से कर रहा हूँ, यकीन माने आप लोगों के लिए ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखें फ्लोट नंबर, मैंने एक नंबर डिक्लेयर किया फ्लोट का, फिर मैंने डबल नंबर वन डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने फ्लोट नंबर का, एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया ऑफ नंबर 1,
एक नंबर 1। अब नंबर में मैंने स्टोर किया 100.0 और दूसरे में मैंने स्टोर किया 100.000 कुछ भी स्टोर कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों को मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। अब ये थोड़ा सा मैंने वैल्यू ज़्यादा कर दी थी, इस वजह से थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी मुझे नंबर 1 के अंदर। लेट मी, हाँ ये मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। ये देखिए मैंने करके दिखा दिया आपको, ठीक है। अब इसमें क्या शो हो रहा है 100.001 और वो तीसरा वाला वैसे ही वो सी और नीचे किया हुआ था, इस वजह से वो नज़र आ रहा है। बूल डाटा, अब मैं बात करता हूँ बूल डाटा टाइप की। बूल डाटा टाइप में क्या होता है कि अच्छा बूल डाटा टाइप, अब बूल इसलिए यूज़ होता है कि कोई भी आपकी ऐसी वैल्यू, बूलियन वैल्यू, हाँ इधर ट्रू और इधर फॉल्स, या सही होगा या गलत होगा, इसके लिए आप बूल का वेरिएबल यूज़ करते हो, ठीक है। अब डिक्लेयर कैसे करोगे, बूल नंबर इज बूल क्या है उसकी डाटा टाइप, और नंबर क्या है आइडेंटिफायर, जो मैंने आपको पहले इतनी दफ़ा बता चुका। आइडेंटिफायर क्या नेम, बूल वेरिएबल इज सेट टू इधर ट्रू और फॉल्स, या सही होगा या गलत होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता बूल के अंदर। ये याद रखना, रिमेंबर इट। ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। बूल नंबर डिक्लेयर किया। अब एक और चीज़ है, डिटरमाइन द साइज ऑफ डाटा टाइप। अगर आपने डाटा टाइप का साइज़ बताना है तो कैसे बताओगे? आपको क्या पता साइज़ क्या है? उसके लिए आप साइज़ ऑफ का ऑपरेटर यूज़ करते हो। साइज़ ऑफ ऑपरेटर बताता है कि डाटा टाइप का क्या साइज़ है, कैसे उसको क्या नाम है आप मतलब बता सकते हो कि बूल का क्या साइज़ है, इंटीजर का क्या साइज़ है, कैरेक्टर का क्या साइज़ है, या उसका क्या साइज़ है, एनी ऑफ द वेरिएबल का क्या किसका क्या साइज, मतलब सबका आप बता सकते हो सारी डाटा टाइप का साइज। ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, बल्कि सी आउट किया, ये देखो साइज ऑफ बूल, ये मुझे करना पड़ेगा, ये एरर आया क्योंकि हैश ग्लूड वगैरह नहीं लगाया हुआ। ये देखें बूल नंबर, अब मैंने नंबर में असाइन किया ट्रू, ठीक है। इसमें ट्रू असाइन कर सकते हो या फॉल्स असाइन कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ भी असाइन नहीं कर सकते, रिमेंबर इट। और उसके बाद सी आउट किया साइज़ ऑफ बूल। अब साइज़ ऑफ बूल क्या है, मैंने नंबर को मैं सी आउट नहीं कर रहा, ये याद रखना, मैं साइज़ ऑफ बूल मतलब डाटा टाइप का जो साइज़ है मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको, वो हमेशा 1 आएगा, क्योंकि इस बूल के अंदर हमेशा ट्रू होता है या फॉल्स होता है, इसलिए इसका साइज़ भी 1 है। ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया, करके दिखा दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनिशियलाइजेशन का और असाइनिंग द वैल्यू, ठीक है। इनिशियलाइज़ कब करते हैं हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू? इनिशियलाइज़ करते हैं एट द स्टार्टिंग, जब हम डिक्लेरेशन करते हैं, डेफिनेशन करते हैं, मतलब जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम के अंदर, उस टाइम पे हम इनिशियलाइज़ करते हैं वैल्यू को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये देखिए मैं करके दिखाता हूँ बल्कि आपको। अब ये देखिए इन डेज़ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और डेज़ के अंदर 28 असाइन किया। ये मैंने वैल्यू 28 असाइन कर दी, इसको कहते हैं असाइन करना, इसको इनिशियलाइज। अब मैंने इनिशियलाइज कैसे किया, एट द स्टार्टिंग इन डेज इज इक्वल टू 28, वी आर असाइनिंग द वैल्यू एट द टाइम ऑफ एट स्टार्टिंग ऑफ द डिक्लेरेशन। इसको कहते हैं हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन पहले समझाई, फिर मैंने आपको इनिशियलाइजेशन समझाई। ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। आप ये टोटल मैंने आपको वेरिएबल्स का बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि क्या नाम है डाटा टाइप्स कितनी होती हैं, फिर मैंने आपको बता दिया कि क्या नाम है कैसे आप असाइन करते हैं वैल्यू को, फिर मैंने आपको बता दिया साइज ऑफ ऑपरेटर्स ऑफ डाटा टाइप्स का कैसे क्या नाम है वो बता सकते हो, साइज ऑफ ऑपरेटर्स आप कैसे बता सकते हो डाटा टाइप का साइज़, ठीक है। और एंड पे मैंने आपको सब बता दिया। बाकी हम आगे करते रहेंगे और रुकने नहीं वाले हम इंशाल्लाह। मैं जितना कर सकता हूँ, जितना मुझे आता है या जितना मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, ठीक है। आप लोगों ने साथ देना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर ना लगे तो डिसलाइक कर देना, आपकी मर्ज़ी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।